ये प्रवेश साहब की मेहनत है और ये खुदावंद का शुक्र है कि उसने आप जैसी बेटियां बहनें तैयार की खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद की हम्द सना के लिए। और इसके लिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा खुदावंद कितना अजीम है। और आज मैं सोच रहा था कि यहाँ पर क्या कलाम दूँ, तो सोच रहा था कि कोई ऐसा कलाम हो कि दुल्हन तैयार की जाए। और मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं कौन कौन सा कलाम दूं कि दुल्हन के बारे में। तो फिर मैंने देखा कि दुल्हनें तो यहां पर बैठी हैं, वोटियां, ये खुदा की दुल्हन है। और मुझे खुदावन ने बोला है कि तू जाके दुल्हन को तैयार कर, उन 5 कुंवारियों की तरह जो मेरे इंतज़ार में बैठी थी, ताकि वो मेरे साथ आएं। और अजीज़ो, आज का जो मैसेज है ये आप ही ने मुझे दिया है और आप ही को वापस दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आए। और फिर उसके बाद मैं आप सबका, खासकर इन छोटे बच्चों का जो सबसे आगे आके बैठे हैं, मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि ये सबसे पहले खुदावंद के घर में आके बैठे। ऐसा नहीं किया कि जब मीटिंग ख़त्म हो तो फिर जब आए हमारे बाप पढ़े तो आकर बैठ जाए, मैं खुदावंद के घर से होकर आया हूँ। खुदावंद के लिए हमें टाइम निकालने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ईमान है कि हमारा खुदा जल्द आने वाला है। और उसी मैसेज को, उसी पैगाम को लेकर मैं इस दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ कि मुझे खुदावंद के रूह ने कहा कि जाके दुल्हन को तैयार कर। जो खोए हुए हैं, जो मुझसे दूर हैं, उनको मेरे करीब लेके आया। और इसी सोच को, इसी प्यार को, इसी मोहब्बत को लेकर मैं आया हूँ, ताकि अगर अभी तक कोई खुदावन से दूर है या जिसने अभी तक अपनी ज़िंदगी खुदावन को नहीं दी, तो उसको मौका मिल जाए कि वो अपनी ज़िंदगी खुदावन को दे। क्योंकि हमारा खुदावंद अजीम है। और जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं, अपने आप को खुदावंद के हाथ में मुकम्मल तौर पर दे देते हैं, ये नहीं कि खुद भी पकड़े रहना और खुदावंद को भी पकड़ना, बल्कि खुदावंद के हाथ में दे देते हैं और खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद अब मेरी गाड़ी का ड्राइवर तू है, खुदावंद तू मुझे चला और मुझे लेके चल वहां पर जहां पर तू लेके जाना चाहता है। जिस तरह अभी मैं 4 साल के बाद आया हूं पाकिस्तान, लेकिन खुदावंद ने कहा कि जा पाकिस्तान जा। जब मैंने सुना कि पाकिस्तान में फिर कोरोना की वबा फैल रही है, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में मैं बीमार हो जाऊं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कोरोना की वजह से। तो फिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये शैतान के काम हैं और शैतान हमें हमेशा रोकना चाहता है, हमारे रास्ते में पत्थर रखना चाहता है ताकि हम रुक जाएं और अपना रास्ता खुदावंद की तरफ से मोड़ लें और शैतान के पीछे चले जाएं। लेकिन ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने बंदों की हिफाजत और निगहबानी करता है और उनकी मदद करता है। अजीज़ों, मैं कल के बारे में आपसे, कल या परसों के बारे में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हम एक गांव में गए तो दोस्तों ने बताया कि वहाँ पर रात को जल्दी जाना है वापस, क्योंकि वहाँ पर डाकू होते हैं और वो लूट लेते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझसे किसी ने क्या लेना है, अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको बोलूँगा कि मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है ये खुदावंद का कलाम, और ये खुदावंद का कलाम ले ले और 2-4 सबक देखेगा, वर्के देखेगा, सब पे मैंने टिक मार्क किया है, तो ये तेरी ज़िंदगी बदल जाएगा, तुझको सब कुछ मिल जाएगा।
लेकिन अभी तक किसी डाकू ने मुझे नहीं रोका और मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई डाकू मुझे रोककर मैं अपनी बाइबल उसे दे दूँ। और अजीज़ों, हुआ यूं कि जब हम वहाँ से निकले तो इन्होंने बोला कि भी अभी दुआ कर लें क्योंकि वहाँ पे डाकू हैं। मैंने डाकू वैसे कभी देखे नहीं, तो मैं देखना चाहता था कि कैसे हैं डाकू, कैसे होते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा रास्ता नहीं रोका। और उसी कोने पर जहां पर भाई ने बताया कि यहां पर डाकू खड़े होते हैं, लूटते हैं और छुप जाते हैं, वहां पर खुदा ने कैसा इंतजाम किया। क्या इंतजाम, क्या कोई बता सकता है कि क्या इंतजाम? अजीजों, खुदा ने वहां पर मुहाफिज खड़े किए, पुलिस की गाड़ी वहां थी। और ये मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ हमारा खुदावन कर सकता है। और मुझे थोड़ा लेट पास्टर साहब ने बताया कि ये कोना है जहां पे वो पुलिस की गाड़ी है, और हम जल्दी से हमने टर्न ले लिया। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं पुलिस के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करता और उनको बताता कि आज आप खुदावन की तरफ से यहाँ आए हैं, और खुदावन के नाम की गवाही देता। और कल भी जब हम लाहौर गार्डन से वापस आ रहे थे तो एक तरफ से गाड़ी के लिए थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने बोला कि ये जा सकती है, लेकिन रास्ते में एक पत्थर था और वहां पे 4-5 नौजवान लड़के यंग्स जा रहे थे। तो मैंने बोला बटी साहब से कि कोई बात नहीं, ये चली जाएगी। वो कहने लगे कि वो रास्ते में पत्थर है। तो अजीजों, यकीन जानो कि खुदा के लोगों की खुदा किस तरह मदद करता है। एक लड़के ने, नौजवान लड़के ने, इसकी तरह था, कम उम्र का होगा, पतला सा, उसने वो पत्थर उठाया और साइड पे कर दिया और हमारी गाड़ी इतनी आसानी से वहां पे निकल गई। मैंने उनको बोला कि गाड़ी थोड़ी सी आस्ता करें। मैं इन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के दौर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको खुदावन कहता है कि ये पत्थर उनके रास्ते से हटा दे। और जीजो, इसी तरह जब हमारे रास्ते में पत्थर हैं, आएंगे, रुकावटें आएंगी, तो खुदा वो रुकावटें सब अपने बंदों के जरिए दूर कर सकता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो जिंदा और कादर खुदा है। उसने मुझे बचाया, सबको बचाया, और आज उसको भी बचाएगा जिसने अभी तक पूरे तौर पर अपनी जिंदगी खुदावन को नहीं दी। और अजीजों, दुल्हनों, बेटियों, बहनों, आप सब दुल्हने हैं जो खुदावन के इंतजार में हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि दुल्हा आने वाला है। और ये जो दुल्हन है, ये एक नहीं कि एक बेटी जो अच्छा गाती है वही दुल्हन बनेगी। मैंने सबको सुने, आपने बहुत अच्छा गाया। खुदावन सबको, अपनी पूरी कलीसिया को इस दुनिया से लेने आ रहा है। और मैं वहां पे देखता हूं कि कैसे हालात जा रहे हैं, फिर बाइबल से पढ़ता हूं कि जो जो खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है वो पूरा हो रहा है। और जितनी पेशन गोइयां हैं उनमें से चंद इतनी थी और चंद बाकी हैं, और अजीजों वो भी बड़ी तेजी से पूरी हो रही हैं। और इसीलिए इस दफा खुदावन ने मुझे कहा कि जा और लोगों को बचा, ताकि वो अपनी जिंदगियां खुदावन को दे दें। और अजीजों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, मेरे दिल में ये बड़ी ख्वाहिश है, दर्द है इस चीज़ का कि हमारे बहन भाई जो खुदावन से दूर हैं, कहीं खुदावन के आने तक वो दूर ना रह जाएं और बाद में उनका जो जगह है वो हमेशा की आग में हो। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि जितनी देर तक और जितना भी ज़्यादा हो सके मैं खुदावन के नाम की मुनादी करता रहूं, ताकि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन के पास आ सकें, उनको मौका मिले कि वो खुदावन को अपनी ज़िंदगियां दे दें। और कल के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि कल जो हमारी दूसरी मीटिंग थी, चेयरमैन साहब ने बोला कि देखो भी, आपको
आराम देना है। मैंने बोला भी ठीक है सर जी, अच्छा ठीक है, आराम दे दो। एक मीटिंग थी एक इलाके में, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने एक भाई के साथ मिलकर बोला कि चल कोई बात नहीं, ये चेयरमैन साहब को नहीं पता, हम निकल जाएंगे। और अजीज़ों, हम जब निकलने लगे तो इनको पता चल गया, तो उन्होंने बोला कि तूने फिर मीटिंग रख ली है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मेरे दिल में था कि मैं उस जगह पे जाऊं और खुदावन का कलाम सुनाऊं। और अजीज़ों, जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ पे 8 लोगों ने, 8 बहनों भाइयों ने नए तौर से खुदावन को अपनी जिंदगी दी। और ये है हमारा खुदावन। और मैं अजीज़ों, मैं इस बात से इतना खुश था कि हमारा वहाँ पर जाना कितना ज़रूरी था। शायद अगर हम बोलते कि वहाँ पर नहीं जाना तो शायद उनको ये मौका ना मिलता, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि शायद मैं यहाँ से निकलूँ और मेरी मौत आ जाए। इसलिए हमें हर वक्त अपने आप को तैयार करना है और खुदावंद का इंतज़ार करना है। खुदावंद का इंतज़ार करने का ये मतलब नहीं कि आप बस रात को बैठे दुआ कर लें या सुबह को दुआ कर लें, बल्कि हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है और ये सोचना है कि शायद ये लम्हा मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। और जब हमारे दिल में ये सोच होगी तो आप बुराई से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से बचे रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद आने वाला है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सच है और बरहक है, और हम सब मसीहों का उस पर ईमान है। और अजीज़ों, मैं अभी आपसे एक सवाल करने चाहता हूं कि कौन कौन जल्दी जल्दी घर जाना चाहता है? क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। कोई भी घर नहीं जाना चाहता तो फिर ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि हम सब किसी ना किसी घर में रहते हैं, ठीक है? इस दुनिया के घरों में रहते हैं। हम हमेशा जब बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं उन जल्दी जल्दी घर जाना है, माँ इंतज़ार करन दी, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। देर से जाएं तो माँ पूछती है किधर थी इतनी देर से? हाँ हाँ माँ उधर थी। अच्छा भाई ठीक है, सबसे पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा जाता था किधर था, और माँ उधर था। अच्छा चलो ठीक है। तो जीजो, आज मैं आपको उस घर की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। क्या कभी आपने किसी दूसरे घर के बारे में सोचा? बेटियां सोचती हैं मैंने दुल्हा के घर जाना है। नहीं, ठीक, शाबाश शाबाश, वही ठीक है। तो अजीजों, आज हम उस घर के बारे में बात करेंगे जो आपके गीत ने मेरे दिल में डाला कि उस घर के बारे में लाड़ा आ रहा है, तेरा लाड़ा आने वाला है, कि तेरा लाड़ा आने वाला है। तो वो मैंने जल्दी से लिख लिया हाथ पे। मैंने बोला कहीं भूल ना जाए, इसलिए मैंने जल्दी पे लिख लिया। अजीजों, हमारा लाड़ा, हमारा खुदावंद आने वाला है और हम सब उसकी दुल्हन हैं। कलीसिया खुदा की दुल्हन है। और आइए हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जब खुदावंद का वापस जाने का वक्त आया तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, खुदावंद के शागिर्द बड़े रंजीदा थे, बड़े परेशान थे कि अब हमारा मास्टर, हमारा खुदावंद हमसे जुदा हो रहा है। तो खुदावंद ने उनको क्या तसल्ली दी कि रंजीदा ना हो, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। शाबाश बेटी, बड़ी प्यार है, ठीक है। तो हमारे बाप के घर में, वो बाप जो यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप, वो हम सब का बाप है। वो एक दो का नहीं कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का बाप है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है
कि जितनों ने, ये नहीं कि एक दो ने या शागिर्दों ने, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का नहीं, सिर्फ ये नहीं बल्कि उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। बाज दफा समझा जाता है कि बेटी का हक कम है, लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है कि उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा। और जब एक बादशाह का बेटा क्या होता है? शहजादा। अगर कोई शहनशाह का बेटा हो तो वो भी शहजादा कहलाता है, ठीक है। तो आप ये सोचें कि आप खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह की बेटियां और बेटे हैं। और मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं एक शहजादा हूं, क्योंकि इस दुनिया में दुख उठाते हैं लेकिन आसमान पर हमारा अजर बड़ा है। खुदावन ने कहा कि मुबारक है वो जो आखिर तक बर्दाश्त करे, क्योंकि हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। तू बेटी मेरे साथ आके खड़ी हो जा। तो ये है हमारा खुदावन कि जिसने हमें उम्मीद दी, क्योंकि इंसान के दिल में कोई उम्मीद नहीं, कोई सोच नहीं, गम से भरा है। मैं वहां की बात करूं जहां से मैं आया हूं, लोगों के पास दौलत है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं। और मेरे जैसे गरीब आदमी के पास ये सब चीज़ नहीं, लेकिन मेरे पास खुदावन है और मैं खुश रहता हूँ। लोग मुझे देख कर कहते हैं, अंथनी यार तू बड़ा खुश रहते है। मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा खुदावन है और वो मुझे अंदरूनी खुशी अता करता है। ये नहीं कि सिर्फ दिखावे की खुशी, बल्कि अंदरूनी खुशी अता करता है। और खुशी, अंदरूनी खुशी सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद हमें दे सकता है। अजीजों, जहां पर खुदावन ने जाकर हमारे लिए जगह तैयार की, अजीजों, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, शायद आपने पढ़ा होगा। मैं जब छोटा था मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। मैं वो छोटी उम्र का था जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावन को दी। तो मैंने हमेशा सोचना कि ये छोटा सा डब्बा सा है, इसमें हम लोग कैसे आएंगे। जो नया यरूशलेम है, आपने भी पढ़ा होगा। अजीज़ों, आज हम उस पर रोशनी डालेंगे कि वो नया यरूशलेम कैसा है, जो घर हमारे खुदावन ने खुद हमारे लिए तैयार किया है। ये नहीं कि अभी तैयार हो रहा है, ये तैयार हो चुका है, अभी बस आने वाला है। तो आए देखें खुदावन के मुकद्दस पाकलामे से मकाशफा 21 बाब, उसमें देखते हैं 15 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ लेते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है या मैं पढ़ सकता हूं। बेटी तेरी आवाज अच्छी है, पढ़ दे। खुदावन के बुजुर्ग और पाक कलाम में कुछ यूं मज़मून है, और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसके शहर बना के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर जो कोल वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फिरलान निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमियों की यानी फरिश्ता के पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तमीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानित हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की थी, चौथी जमुर्द की, पांचवी अकील की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं
फिरोजा की, नामी, जबरजद की और 10वीं यमनी की और 11वीं संगे सुम्बली की और 12वीं याकूबत की। आमीन। आमीन, हालेलुया। थैंक यू बेटे। अजीजों, ये जो 12 पत्थर खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन के खादिम यूहन्ना आरिफ ने जब मुकाशफा खुदावन की तरफ से आया तो उसने ये सारी चीज़ें लिखी। ये बेशकीमत पत्थर हैं और ये लिखा है कि ये 12 पत्थर उसकी बुनियादें हैं। आपने घर देखा होगा कि हर घर की एक बुनियाद होती है और वहाँ पे वो 12 पत्थर, वो जैसे खुदावन के 12 इस्राएल में 12 कबीले थे उनके थे, तो खुदावन ने बताया कि इस्राएल के कबीलों के नाम उन पत्थरों पर लिखे जाएंगे, क्योंकि खुदा अपने लोगों को भूलता नहीं कि खुदा के कि चलो ठीक है भी छोड़ो इनको, ये इन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी, ऐसे खुदा से दूर थे या ऐसे थे, लेकिन खुदा उनसे फिर भी प्यार करता था। खुदा ने अब्राहम से, इसहाक से और यकूब से मोहब्बत की और उनसे वादा किया कि मैं तेरी औलाद को बरकत दूंगा। तो ये उसकी बरकतें हैं कि खुदा अपने बंदों को कौन सी बरकतें दे रहा है। उस शहर पनाह में, उस खूबसूरत यरूशलेम में जगह जो अभी बनने जा रही है, अभी 12 पत्थर, ठीक है, और 12 पत्थर, ये 12 तय हैं। ये नहीं कि 12 पत्थर ऐसे रख दिए चलो भी ऊपर बुनियाद रख दी, बल्कि नए यरूशलेम की जो बुनियादें हैं उसमें 12 पत्थर हैं और 12 कबीलों के नाम लिखे हैं। और अजीजों, ये घर जो आपने, बेटी ने अभी पढ़ा, इसकी लंबाई चौड़ाई सारी बराबर है, 12,000 फरलांग है। और मैंने जब इस बारे में सोचा, मैंने सुना, फिर मैंने खुद इस पर गौर किया कि ये कितना होगा। ये तकरीबन 1500 किलोमीटर बनता है और इसको जब मील, और इसको जब हम किलोमीटर में चेंज करें, तब्दील करें, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 2414.016, इसकी इतनी लंबाई चौड़ाई है। और मैं आपको बताता हूं कि इतनी लंबाई में, इतनी ऊंचाई में हमारी आंखें देख नहीं सकती। जहाज जब उड़ता है तो उसकी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो तकरीबन 11 किलोमीटर, वरना वो 10 किलोमीटर के ऊंचाई पर चलता है। इसके ऊपर जाए तो जरा मुश्किल हो जाती, क्योंकि सांस आनी मुश्किल हो जाती, इसलिए यहां पे रहते हैं और यहां पे नहीं जा सकते। और ये 2000, ये नहीं कि 200, 2414 किलोमीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई बनती है। और बेटी ये मार्क कर लेना, आप इसको ना देखना कि इसकी खुदावन ने जो हमारे लिए जगह तैयार की है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं, बल्कि खुदावन ने सारी कायनात के लिए तैयार की है। खुदावन का ये वादा था कि जो मेरे साथ चलेगा मैं उसको जिंदगी का ताज दूंगा। और बेटो, बेटियों, भाइयों, ये खुदावन का एक ताज है जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया है, क्योंकि खुदावन का वादा है कि हमें वो जिंदगी का ताज देगा। और ये अभी आगे जाके देखते हैं कि इसकी शहर पनाह, इसमें कितने लोगों की गुंजाइश है। आज की पॉपुलेशन, आज की जो आबादी है, इससे तकरीबन 1 लाख गुना ज्यादा जगह है। तो मेरा नहीं यकीन कि सब लोग इसमें जाएंगे, क्योंकि वही जाएंगे जो खुदा के लोग हैं। जगह बहुत है, इसीलिए खुदावन ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जगह तैयार है और खुदावन ने अपने लोगों को मुकर्रर किया है। इन सब की जिम्मेदारी है कि खुदा की भटकी हुई भेड़ें खुदावन के पास आ जाएं। और अजीजों, एक दफा मैंने एक दोस्त को बताया अपने
तो वो बोलता है, एंथनी क्या तू यकीन करता है कि ऐसा हो सकता है? मैंने बोला हाँ, मैं तो बिल्कुल यकीन करता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द खुदावन के पास जाऊं, उस घर में, उस खूबसूरत जगह में जो खुदावन ने खुद हमारे लिए तैयार की है। और अजीजों, ये आपको ये भी बता दूं कि ये जगह वो नहीं कि जैसे ऐसे मिट्टी के घर होंगे या ईंटों के घर होंगे। ये नहायत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसका तस्वर इंसान कर नहीं सकता। यहाँ जब हम आसमान पर देखते हैं, आसमान के आगे बहुत सी लाखों गैलेक्सीज हैं, जिसको कहते हैं सियारे। वो सियारे हमारी नज़र से दूर हैं, बाज बहुत चमकदार हैं। अजीज़ों, ये सियारे भी उनके आगे कुछ नहीं, क्योंकि खुदा ने जो ये तमीर की है अपने हाथ से, अजीज़ों, इसकी खूबसूरती का तस्वर हम इंसान नहीं कर सकते। फिर एक बंदे ने पूछा कि यार ये बता कि ये इस पे हम जब नीचे खड़े होंगे तो ऊपर वाली मंजिल में जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? मैंने बोला कि खुदावन यीशु मसीह जब रूहानी जिस्म में आए तो खुदावन यीशु मसीह बंद दरवाजों से अंदर आ जाते थे। तो अजीज़ों, बहनों, भाइयों, बेटियों, हमारे जिस्म भी आसमानी जिस्म होंगे। और अभी सोचा मैंने ऊपर जाना है, टक ऊपर, नीचे आना है, नीचे। और ये खाली नहीं कि ऊपर से नीचे तक खाली है, बल्कि इसकी मंजिलें हैं। 600 से ज्यादा ही हिसाब करें तो पता नहीं हजारों बना सकते हैं, कम से कम 600 बनाए ना, तो इतनी जगह है कि आप यकीन नहीं कर सकते। 2-3 मंजिलों पे चढ़ के ना तो थक जाता है बंदा। तो ये 600 मंजिलें हैं और हमारा रूहानी आसमानी जिस्म होगा और हम ऐसे ठक 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 इधर घूम फिर रहे हैं। और उन सड़कों पर, और खुदावन के कलाम में लिखा है कि वहां पर जो सड़कें हैं, सोने की सड़कें। और वो सोना ऐसा नहीं जैसे सोना डल होता है, सोने के आर पार नहीं दे सकते, बल्कि उसके आर पार देख सकते हैं इसकी शहर पनाह। खुदावन के कलाम में लिखा है, और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, और हर दरवाजा एक मोती का था, और शहर की सड़क शिफाफ शीशा की मानद खालिस सोने की थी। क्या कभी आपने सोचा कि, क्या सोचते होंगे कि यार ये सोने के आर पार कैसे देखेंगे? ये सोना इस तरह होगा, इससे भी ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं, आर पार देख सकते हैं। और ये सिर्फ खुदावंद कर सकता है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदावंदों का खुदावंद है। उसने जमीन और आसमान को पैदा किया ताकि हम उसके साथ रहें। खुदा ने इंसान को जब बनाया तो उसने मरने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने उसके नथनों में अपना दम फूंका ताकि हमेशा जिंदा रहे। लेकिन जब गुनाह जिंदगी में आ गए, ये निशान है मेरे पास, मैं हमेशा याद करता रहता हूं, ये दिल है, फिर ये डिवाइडिंग, उसको कहते हैं जमा तफरीक, फिर सलीब, और बाद में सवालिया निशान है। दिल का मतलब है कि खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए खुदा ने इंसान को बनाया, लेकिन अपने गुनाह की वजह से हम खुदा से दूर हो गए। उस दूरी को खत्म करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया, ताकि जो दीवार है इंसान और खुदा के दरमियान, उस दीवार को खत्म कर दे। खुदा ने हमारे लिए ब्रिज बना दिया, और उस ब्रिज के जरिए हम खुदा से मिलाप कर सकते हैं। और आगे आके सवालिया निशान है कि भी फैसला आपके पास है, आपके हाथ में है। आपने फैसला करना है कि मैंने किस तरफ जाना है। अजीजों, ऐसा होता है कि हमेशा इंसान सोचता है कि अभी मेरे पास बड़ी जिंदगी है। बाज़ दफ़ा यंग लड़कों के साथ बात करें तो वो सोचते हैं यार मेरे को हाली 50-60 साल पैने में हाली इतनी देर जिंदा रहना है। तो जानते नहीं कि घर से बाहर निकलते ही जान निकल जाएगी। और अजीज़ों, जब भी कभी मौका मिले तो इस बारे में सोचें
और अगर आज आप फैसला कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं कि हमने खुदावन के पास जाना है, खुदावन को ज़िंदगी देनी है, क्योंकि खुदावन को ज़िंदगी देने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता। मेरा आज तक कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैंने हमेशा पाया खुदा पुलिस को भेज देता है, वो डाकू पीछे चले जाते हैं, और ये हमारा खुदा है। खुदा हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करता है, हमारे साथ चलता है, क्योंकि ये खुदावन का वदा है कि जब दाऊद ने ज़बूर लिखा, उसने देखा, उसने बोला कि चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। ये उसका ईमान था कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मैं जब पहली दफा इधर आया तो मुझे बहुत डराया गया, कहने लगे कि यार वहां पे ना बदरू हैं। और मेरी बाजी ने भी मुझे बताया कि आरो भाई आप ना जाएं। मैंने बोला कि बाजी देखें, पहले आपने बताया तो पहले तो शायद मैं ना जाता, लेकिन अब मैं उन बदरूहों का खात्मा करने के लिए जा रहा हूँ। हम काफ़ी लेट यहाँ से गए और उन्होंने बोला चलो भी दुआ करें। मैं खुश था, ठीक है करें भी दुआ। कोई बदरू रास्ते में नहीं आई, क्योंकि हमारे रास्ते में कोई बदरू नहीं आ सकती, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। और अजीज़ों, मैं आज अब आपको एक चीज़ बताने चला हूँ कि उसके 12 दरवाजे थे और वो दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अजीज़ों, वो 12 मोतियों के दरवाजे हैं। आपने मोती सुना होगा, देखा होगा, मैंने वैसे शायद देखा हो, वो सुचे मोती जिसको कहते हैं। वो मोती समुंदर के अंदर बनते हैं, और जब वहां पे बनते हैं गहराई में, तो वो छोटा सा कीड़ा होता है, वो उसको बाहर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है ताकि वो मोती जो है वो फॉर्म में आ जाए, वो बन जाए। उसके तकलीफ उठाने से वो मोती इस शक्ल इख्तियार करता है। तो अजीजों, ये मोती हमने पढ़ा होगा, कभी सोचा होगा ये 12 मोती के मोती हैं। अजीजों, ये मोती हम पर जाहिर करते हैं कि किस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तकलीफ सही, ताकि हम जिंदा रहें और वो मर जाए। तो उसने हमारे लिए जान दी, हमारे गुनाहों की खातिर। यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं थी, खुदा को अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुदा को इंसान से मोहब्बत थी, हमसे मोहब्बत है, मोहब्बत थी, मोहब्बत रहेगी, और इसीलिए उसने अपने बेटों को भेजा। और अजीजों, बेटियों, खुदा आसमान से देख रहा था कि जब उसका बेटा सलीब पर था और तकलीफ में था। सलीब की मौत ये नहीं कि सलीब पर टांग दिया और ख़त्म, वो नहायत अज़ियतनाक मौत थी, और खुदा ऊपर से देख रहा था, लेकिन उसने सब हमारे लिए ये छोड़ दिया। और खुदावन ने आखिर में अपने बाप से कहा कि ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये हमारे गुनाहों की खातिर। खुदावन ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन हमारे गुनाहों की खातिर खुदा ने अपने बेटे को इस हालत में छोड़ दिया। खुदा चाहता तो यीशु को बचा सकता था, लेकिन खुदा ने बोला नहीं, इस दुनिया को बचाना है, इस जहान को बचाना है। और अजीजों, अब वो दरवाजे, वो जो मोतियों के दरवाजे हैं, जो खुदावन ने अपनी मौत के जरिए खोल दिए, वो दरवाजे ऐसे नहीं कि मोती से बन गए, बल्कि खुदावन की मौत को जाहिर करते हैं कि खुदावन की मौत के बाद वो दरवाजे बन गए, वो मोती बन गए। वो छोटे छोटे मोती नहीं, वो बड़े मोती हैं। और अजीजों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम सब ने फैसला करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी खुदावन को देनी है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है और हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए। शायद जब नेक्स्ट ईयर भाई आए तो मैं साथ ना हूँ, पता चले कि भी वो इस दुनिया में नहीं, क्योंकि खुदा जानता है कि किसने क्यों कब जाना है। और अजीज़ों, जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है,
और हमें जाने से पहले अपने आप को कायल करना है और इस चीज पर तवक्कल करना है कि मेरे गुनाह माफ हुए, खुदावन ने मुझे माफ किया, और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा जाऊंगी तो मेरी जगह मेरे खुदावन के पास है। हालेलुया। और अजीजों, मैं बेटियों भाइयों बहनों, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर किसी ने अभी तक अपनी ज़िंदगी खुदावन को नहीं दी तो आज आगे आ सकता है, अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकता है, और ये फैसला आपके हक में हाथ में है। और ये मत देखें कि वो देखेगी तो वो मुझे क्या बोलेगी, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब तुम आदमियों के सामने मेरा नाम लेने से शर्माओगे तो मैं भी बाप के घर में शर्माऊंगा कि मैं इसे नहीं जानता। मैं अपने आप को नहीं कहना चाहता कि खुदावंद ये बोले कि मैं एंथनी को नहीं जानता। तो खुदावंद किसी को बिना, मेरी ख्वाहिश है कि खुदावंद के हजूर सब चले जाएं, और ये भी सोचें कि जब हमने खुदावंद को जिंदगी दे दी तो हमने जजमेंट के दिन, हिसाब के दिन यहाँ पे खड़े के होके हिसाब नहीं देना, बल्कि हम सीधे चले जाएंगे। हिसाब देना उन्होंने जो खुदावंद से दूर थे, तो खुदावंद ने बोलना है कि चले जाओ इस तरफ, और हम लोगों के लिए दरवाज़ा खुला होगा कि हम अपने खुदा के साथ, उस बड़े के साथ, उसकी शादी की ज़ियाफ़त में शामिल हों। तो आइए, अगर किसी ने सोचा है कि आज नए सिरे से खुदावंद के साथ शुरू करनी है तो वो आगे आ जाए, ताकि हम उसके लिए दुआ करें और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करे।